हरे कृष्णा मित्रों, भगवत गीता की सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि भगवत गीता की स्पेशलिटी क्या है, उसकी खास विशेषता क्या है। आज हम जानेंगे कि भगवत गीता में विशेष पढ़ने के लिए ऐसा क्या है, हम इसे क्यों पढ़ें, ये इतनी खास क्यों होती जा रही है। आज के समय में हर कोई भगवत गीता के बारे में बात कर रहा है। देखिए मित्रों, हर व्यक्ति विवेकशील है, भगवान ने उसे विवेकशील बनाया है, लेकिन फिर भी कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि हमारा विवेक काम करना बंद कर देता है। उस समय हमें ज़रूरत होती है भगवत गीता की। जैसे एक छोटे से उदाहरण से आपको बताऊंगी कि आपको पता है कि हमें रात को फ़ोन नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम सोने से पहले ज़रूर 5-10 मिनट फ़ोन देखना का सोचते हैं कि 5-10 मिनट ही देख रहा हूँ, लेकिन वो देखते देखते कब आधा घंटा हो जाए, कब 1 घंटा हो जाए, पता ही नहीं लगता। एक नशा सा फ़ोन का लोगों को हो चुका है। हम जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। हमें विवेक है कि गलत है, लेकिन फिर भी हम उस रास्ते को अपना रहे हैं। तो उस रास्ते पर चलने से रोकती है भगवत गीता। हमारे जीवन से संबंधित हर समस्या का समाधान करती है भगवत गीता। हमें दोराहे पर ले जाने से बचाती है भगवत गीता। हमारे रिश्तों के साथ हमें कैसे रहना चाहिए उसको बताती है भगवत गीता। हमने अपने कर्म को कैसे करना है ये बताती है भगवत गीता। संन्यास में होते हुए भी कर्म को कैसे करना है ये बताती है भगवत गीता। ग्रस्त आश्रम में रहकर भी हम आध्यात्मिक यात्रा कैसे कर सकते हैं ये बताती है भगवत गीता। और न जाने कितने असंख्य ही क्वेश्चनों का आंसर है हमारी भगवत गीता में। भगवत गीता हमें क्या लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई तो वो क्या अर्जुन के लिए थी? नहीं। क्या आपने कभी भगवत गीता को पूरा पढ़ा हो तो आपको पता लगेगा कि उसका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था जो एक आम इंसान के जीवन से संबंधित ना हो। उस पुस्तक में हर उस प्रश्न का जवाब है जो हमारे जीवन से संबंधित है। तो क्यों ना पढ़ें हम भगवत गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर आज से भगवत गीता पढ़ेंगे। अगर मैं एक छोटी सी घटना की बात करूँ तो एक बार एक रामदास नाम का एक टीकाधारक था। वो सभी को भगवत गीता के लिए प्रेरित करता था। उनके 2 पोते थे। उनमें से एक पोते ने पूछा कि दादाजी आप भगवत गीता पढ़ते हो, औरों को भी प्रेरित करते हो, इससे ऐसा क्या होता है? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो उन्होंने उनसे समझाने के लिए सरल तरीके से काम करने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि टोकरी उठाओ और इसे पानी भर भर कर लेकर आओ और इस कुंड में डाल दो। उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वो कुंड भरे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस टोकरी में छेद था। दादाजी ने पूछा कि बेटा अब बताओ तुम्हें क्या लगता है? तो पोते ने बोला दादाजी ये टोकरी में छेद है जिसकी वजह से कुंड कभी नहीं भर सकता, मैं दूसरी टोकरी से इसे भर दूं। दादाजी ने बोला नहीं, इसी से ही भरनी है। तो उन्होंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब तुम ध्यान से देखो कि तुम्हें सुबह से और अब में स्थिति में कोई परिवर्तन दिख रहा है। तब पोते ने कहा पानी तो बिल्कुल नहीं भरा, लेकिन बस एक बदलाव है कि टोकरी पहले गंदी थी और अब स्वच्छ हो गई है। तब दादाजी ने कहा बिल्कुल इसी प्रकार जैसे नदी के स्वच्छ पानी से चमक गई, स्वच्छ हो गई, उसी प्रकार भगवत गीता पढ़ने से हमारे अंदर के विकार स्वच्छ हो जाते हैं। हम अंदर से प्योर होने लगते हैं, शुद्ध होने लगते हैं। हम अपने हर समस्या का समाधान खुद करने लगते हैं। तो बताइए क्या आप नहीं करना चाहेंगे भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाने की शुरुआत? उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा इस सीरीज़ में पूरा सहयोग देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह और लोग भी इसका सपोर्ट कर सकें और अपने जीवन में अपना सकें। धन्यवाद।